ओके, आओ वापस आओ। यहाँ पर हमारा वो कोड है जो रेंडर हो रहा है। आपने जवाब देना है, मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ उसने है, ठीक है। इस मैप को मैंने खोला, मैप मैप मैप, ठीक है। अच्छा, यूजर में क्या रखा हुआ है? यूजर में ये रखा हुआ है, इनको दिख रहा है? नहीं आ रहा, स्क्रीन दिख रहा है ना? स्टॉप शेयर, वो देखो, सही है ना? ठीक है, ओके। वापस आओ, यूजर में क्या रखा हुआ है? नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। आइटम में क्या रखा हुआ है? हर इंडिविजुअल नेम वगैरह इटीसी, ठीक है। यूजर, सॉरी, और यूजर डॉट ईमेल, ईमेल डबल इक्वल टू आइटम डॉट प्रोडक्ट ओनर आईडी, डॉट प्रोडक्ट ओनर आईडी। अगर इसके बराबर ये है तो ये वाला H3 रेंडर करो, वरना फिर नल। जबरदस्त, हाँ, वरना फिर नल मतलब, वरना फिर अगर आपकी जो आइटम है जो रेंडर हो रहे हैं एरे के, उनमें जो प्रोडक्ट ओनर आईडी रखी हुई है, अगर वो बराबर है किसके? जो यूजर लॉगिन हुआ हुआ है, तो ये H3 रेंडर करो जो डेटा रेंडर करेगा, वरना कुछ नहीं। नल मतलब कुछ नहीं। क्या ये वर्क करेगा? इस कंडीशन को गौर से देखो और बताओ क्या क्या ये वर्क करेगा। जिसको नहीं समझ में आई वो अभी भी बता दे। यार तुम्हारी स्क्रीन क्यों नहीं चल रही? ठीक है, पहले इसको चला कर देखते हैं और फिर मैं समझाता हूँ। 1 मिनट सबर कर जाओ। सेव किया और मेरे पास डेटा माई डेटा में रेंडर हुआ हुआ है। रिफ्रेश किया, माई डेटा में मेरे पास डेटा है, ठीक है। सही है, अब वही करने लगा हूं मैं। सही है, इतना क्लियर है सबको? दोबारा बताता हूं, देखो मैंने क्या किया है, स्क्रीन पे देखो सारे। आइटम में क्या रखा हुआ है? आइटम, यार आइटम में ये रखा, प्रोडक्ट लिस्ट में जितना भी सारा डेटा है ना, ये वाला सारा, वो सारा आइटम में रखा हुआ है, ठीक है। अगर उसमें जो आईडी रखी हुई है किसकी? प्रोडक्ट ओनर आईडी, अगर वो बराबर है किसके? जो यूजर लॉगिन है, जिसको मैंने ऑथ यूजर की स्टेट में रखवाया डॉट ईमेल, अगर उसके बराबर है तो ये H3 रेंडर करो, वरना फिर कुछ नहीं। क्लियर है? सही है। अब हम क्या करते हैं, एक दफा जाते हैं यूजर्स में और बिलाल का पासवर्ड देख लेते हैं। बिलाल 123, ठीक है। हमने इसको कर दिया यहां से लॉग आउट और हमारे पास डेटा लॉग आउट हो चुका है, ठीक है। F12 में जाते हैं, हमारे पास यूजर स्टेट में नल रखा हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट, मोबाइल और वॉशिंग मशीन, और यूजर्स में नेम और बिलाल। हाँ हाँ, तभी तो ये होम लॉगिन दिख रहा है। और आप ये देखो ना, सबसे पहले यूजर स्टेट नल आ रहा है। हमारा यूजर सेशन को हैंडल कौन कर रहा है? यूजर स्टेट, ठीक है। कंसोल में आते हैं, bilal@gmail.com, सही है। बिलाल 123, उसको
दोनों प्रोडक्ट दिख रहे हैं अगर आप स्क्रीन पर देखो तो, मोबाइल और बता दिया ना, मोबाइल और बता दिया भाई, तुम्हारा सिस्टम स्लो है। ठीक है, रिफ्रेश किया और इसको हम कंसोल में भी खोल लेते हैं, अगर किसी किस्म का कोई एरर होगा तो वो मुझे कंसोल में दिख जाएगा। अच्छा, कौन कौन है जो बोल रहे हैं कि माई डेटा में डेटा दिखेगा? नहीं दिखेगा। एक दफा जाते हैं कहां पर, इधर एप्लीकेशन में, यूजर स्टेट में क्या रखा हुआ है? बिलाल रखा हुआ है। डेटा प्रोडक्ट ओनर आईडी में तो क्या रखा हुआ था? अगर आप इसमें देखो तो अहमद से डेटा रखा हुआ है, बिलाल से। हाँ, अभी देख लेते हैं। माई डेटा, हाँ तो सही है ना, तभी तो मैंने लिखा था नल। वो भी दिखा, अगर आप नल की जगह आप कुछ दिखवा दोगे तो वो भी आ जाएगा। वो इसी वजह से नहीं आया क्योंकि उसको एरे तो मिला ना, एरे में डेटा तो रखा हुआ है। कंफ्यूज नहीं कर रहा, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। कॉपी किया, ये लो यार। अब ये देख, अब ये बताओ ये दो क्यों आ रहे हैं? सर वो उसको पहले एम्प्टी है तो मिला था, वो भरा हुआ है। नो, एरे में तो डेटा रखा हुआ है, हमने सिर्फ वो डेटा चाहिए था जो यूजर जो लॉगिन है उसके बराबर हो। डेटा तो भरा हुआ है, आप खुद देखो ना कंसोल में, कंसोल में आओ, एरे, मोबाइल भी रखा हुआ है, वॉशिंग मशीन भी रखा हुआ है, सही है। हाँ, नहीं कंसोल में कोई नहीं देखेगा, कंसोल तो आप बंद कर दो। नहीं नहीं, ये मैं 2 बार क्यों आ रहा है उसका रीजन बता रहा हूँ। दोबारा देखो, मैं दोबारा बताता हूँ, देखो। हाँ, यस, ये रीजन है। एक्सेप्ट कर ली, एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। दोबारा देखो, देखो, जब मैंने यहां से क्या किया है, मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाए लोकल स्टोरेज से, विच इज प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है, और उसको मैंने सेट करवा दिया कहां पर, सेट प्रोडक्ट्स डेटा में, ठीक है। तो अब जो मेरे पास प्रोडक्ट्स है उसमें तमाम प्रोडक्ट चले गए, ठीक है, ओके। मैंने बोला उसके बाद जो मेरा यूजर है उसको भी फेच करवा कर ले आओ और उसको ऑथ यूजर की स्टेट में रख दो, ठीक है। फिर मैंने बोला जितना भी डेटा है आप उस पे मैप चला दो, ठीक है। सारे डेटा पे मैप चलाया मैंने, गिनती के डेटा पे मैप नहीं चलाया, सब डेटा पे चलाया। फिर मैंने क्या बोला है, रेंडर किसको करो, क्या मतलब, रिटर्न किसको करो, रिटर्न सिर्फ उसी को करो जो ऑथ यूजर डॉट ईमेल बराबर है आइटम डॉट प्रोडक्ट ओनर आईडी के, सिर्फ उसको रेंडर करो और किसी को रेंडर नहीं करो। बिल्कुल वैसे भी दे सकते, ये बात क्लियर है सबको, ठीक है। और अगर आप देखो तो ऑल डेटा में आपको सारा डेटा दिख रहा है। अब हम जाते हैं ऐड डेटा से, एक डेटा ऐड करते हैं और ये डेटा माई डेटा में दिखना चाहिए, सही है। नहीं दिखेगा तो आपने बताना क्यों नहीं दिख रहा है। हाँ, कहाँ से उठाऊंगा, नहीं फॉर्म से ऐड करूंगा, सामने देखो फॉर्म, फॉर्म से ऐड करूंगा, ठीक है। आओ यहाँ पे देखते हैं, हाँ देखो ना, कुछ भी नहीं शो हो रहा, वो ऑल डेटा है, इसका डेटा कोई भी नहीं, ठीक है। प्रोडक्ट में मैंने लिखा, हाँ फ्रिज, सही है, टॉलेंस, ठीक है। हम एक प्रोडक्ट ऐड करने लगे हैं, किससे, बिलाल से, ऐड प्रोडक्ट, और वापस जाते हैं किसमें, लोकल स्टोरेज में जाके चेक करते हैं कि क्या हमारे पास डेटा ऐड हुआ है।
या नहीं हुआ? हुआ है। एप्लीकेशन प्रोडक्ट लिस्ट, हमारे पास फ्रिज ऐड हुआ है जिसकी प्राइस है 5,000 रुपए। सही है। और ऑल डेटा में गए, हमारे पास आइटम नेम फ्रिज, प्राइस 5,000। और माय डेटा में गए, मेरे पास सिर्फ वो डेटा दिख रहा है जिसका एसोसिएटेड बिलाल से है। ठीक है, तो ये सारा काम बड़े मजे से आप भी कर सकते हैं, मैं याद करके नहीं आता भाई। हाँ हाँ ठीक है, अब इसको देखो और मुझे बताओ किस किस का क्या मसला है। सिर्फ इसमें और कोई काम नहीं बचा, एक छोटा सा काम है वो आपने खुद करना है, वो काम मैंने नहीं करवाना। हर आइटम के आगे एडिट लगा दो, डिलीट लगा दो, एडिट नहीं। और वो डिलीट हो जाए तो वहां से भी डिलीट हो जाए, वहां से भी डिलीट हो जाए, और हाँ स्टोरेज से भी डिलीट हो। ठीक है, कोई मुश्किल। हाँ, उसके लिए आप एक काम ये करो कि एक और बकेट में रख के वहां सेव करा दो, और एक और नेविगेशन लिखवा दो जो सिर्फ उसी को दिखे जो यूजर लॉगिन है। वो कैसे करेंगे, 1 मिनट के लिए अगर मैं यहाँ पर आऊं, नेविगेशन, सही है। नेविगेशन में यहाँ मेरे पास शो नैव बार आ रहा है। अच्छा देखो, यहाँ मेरे पास एक दो, अच्छा ये भाई ने एक बात करी है, मैं उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, इस वाले भाई ने, बिलाल ने, जो लॉगिन है उसी ने करी है। हाँ 5,000 का पेज दे रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर आया और माय डेटा के बाद नैव बार लिंक, कॉपी, और यहां मैंने लिख दिया डिलीटेड डेटा, डिलीटेड डेटा, सेव किया। यहां पर आपने सिर्फ अगर रखवाना चाहो तो सिर्फ वो डेटा रखवाना है जो हर इंडिविजुअल यूजर ने अपना डेटा डिलीट किया है। उसके लिए आप क्या करोगे, मैं सिर्फ फंक्शनैलिटी लिख के दे रहा हूँ, ये जो करना चाहे कर ले, नहीं करना चाहे ना करे। वो क्यों नहीं होगा, देखो ना मैं बता रहा हूँ, पुराने काम को नहीं देखना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पुराने काम को नहीं देखना पड़ेगा, देखो मैं बता रहा हूँ, इधर देखो, ये जो आपके पास माई डेटा ही ओपन है। ठीक है, इधर अगर मैंने, चलो जल्दी से काम कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पर आया माई डेटा, और यहाँ पे मैंने लगा दिया बटन डिलीट आइटम। ठीक है, यहाँ क्या लगाएंगे, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में क्या लिखेंगे, मुझे डेटा कंसोल में चाहिए एक लाइन में। यार ये काम 1000 दफा किया, ये नहीं बताना पड़े मुझे इस बटन पे क्लिक करूं तो ये वाला डेटा जो फ्रिज 5,000 का बेच रहा है वो कंसोल में चाहिए। यहाँ पे कैसे करेंगे, एक लाइन में कंसोल डॉट लॉग कर तो लिया, इधर क्या लिखूं, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे और कंसोल डॉट लॉग में क्या लिखेंगे, आइटम, आइटम, सेव किया, और डिलीटेड आइटम मेरे पास एक मैसेज वो आ चुका है, और वो डेटा ऑल डेटा में डिलीट का बटन नहीं आ रहा है, माय डेटा में आ रहा है। क्लियर किया, डिलीट आइटम पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास वो आइटम आ रहा है। इसमें से आप चेक कराओ आईडी सेम है अगर यूजर की तो डिलीट कर दो, खत्म हो गई कहानी। बल्कि आईडी भी चेक करवाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करवा दो। किससे, इंडेक्स आपके पास है, ईमेल आपके पास है, हर चीज से डिलीट हो जाएगा। हम्म, उस बटन का, ये वही तो किया है, कोई और नहीं, यही वाला है, देखो ना इधर। हाँ
मतलब क्या? उसके बटन पे वो क्लिक उठ कर आए, तीनों में अलग अलग ऑन क्लिक लगाने पड़ेंगे, सेम पास करेंगे। मुझे दिखाने कोई एरर आए तो। हाँ क्या मतलब, क्या इससे ही काम करना था? नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल हो रहा है वो भाई, किसने बोला नहीं हो रहा? मैंने ऐसा ही पढ़ाया है यार, तुम तो ऐसे ऐसे ला रहे हो यार। इससे हमारा काम आसान तो हो रहा है, पर जो सूरत हाल नजर आ रही है ना, उससे अल्लाह ही हाफिज है। ठीक है, अब मेरी बात ना गौर से सुनो जरा। सही है, स्क्रीन रिकॉर्डेड है। वापस आते हैं और किस किस फाइल पे जाएंगे? app.js, उधर देख लो, ये तुम्हारे काम की फाइल है। सही है, देखो इस वाले स्क्रीन पर हमने क्या किया हुआ है, अगर आप सारे गौर से देखो तो सारे कंपोनेंट्स बुलाए हुए हैं। ठीक है, एरर कौन सा? वो एरर नहीं है, वो ये है, अगर मैं पेज नॉट फाउंड। अच्छा चलो ये बताओ, मैं ये यहाँ भाई यही चाह रहा था मैं। तो ये वो खुद ही उठ के होम पे चला गया। ठीक है, ये चाह रहा था मैं। अच्छा, हम वापस आते हैं इधर, सेव किया। यहाँ पर हमने एक स्टेट बनाई हुई है यूजर सेशन। ठीक है, और यहाँ मैंने बोला सबसे पहले जैसे ही कंपोनेंट रेंडर हो जाए, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर स्टेट। देखो जाकर नल तो नहीं है। सबसे पहले इस लाइन को पॉज कर देते हैं कि देखो जाकर नल तो नहीं है। उसने बोला नल है, तो क्या करो, एल्स चला दो, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूजर स्टेट जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई नल। एक, अगर जैसे ही आपकी एप्लीकेशन रन होती है, सही है, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन खुलती है, क्या मतलब, मैं आता हूं, इसको कॉपी किया और इनकॉग्निटो पे खोल लेते हैं जरा, कंट्रोल भी। सही है, वो लॉगिन स्क्रीन दे रहा है। और इधर अगर मैंने दिखाया F12 और एप्लीकेशन पे गया तो यूजर स्टेट नल। क्यों? अगर उसको कुछ नहीं मिलता तो एक एम्प्टी स्टेट जाके बना दो विच इज यूजर स्टेट और उसमें नल। लेकिन अगर समझो कि स्टेट मिल गई तो क्या करो, उस यूजर को जेसन डॉट पार्स में कन्वर्ट करो और एक स्टेट है यूजर सेशन उसमें रख दो। इतना क्लियर है? ओके, अब मेरे पास यूजर सेशन में या तो यूजर है या तो यूजर नल है। ठीक है, मैंने क्या बोला, राउट्स जो हमारे क्या करते हैं, एप्लीकेशन के राउट्स को कंट्रोल करते हैं, यानी कि इसके अंदर जो राउट्स होंगे सिर्फ वो ही चलेंगे। ठीक है, मैंने बोला यूजर सेशन में अगर कोई यूजर रखा हुआ है तो फिर आपने ये वाले राउट्स चलाने हैं, विच इज होम, माई डेटा और एड डेटा। ठीक है, ऑन है। ठीक है, वरना फिर आपके पास ये वाले राउट्स हैं, फ्लैश पे आपके पास 5 में आपके पास लॉगिन है और साइन अप है। यहाँ फॉरगेट पासवर्ड ईटीसी वगैरह डालना चाहो तो डाल सकते हो। ठीक है, और उसी के साथ मैंने बोला मेरा जो मेन कंटेनर था जो राउट्स को कंट्रोल करता है वो तो राउट्स है, तो एक राउट मैंने सबसे बाहर रखा है विच इज स्टार, के नॉट फाउंड, लॉगिन हो, यूजर मिले तो भी हो, ना मिले तो भी हो, एक ही पेज दिखे और वो डायरेक्ट कर दे स्लैश पर, और स्लैश अगर लॉगिन पे होगा तो होम मिलेगा, नॉट लॉगिन पर होगा तो लॉगिन मिलेगा। क्लियर है? और उसके साथ नेविगेशन को कंट्रोल किया हुआ है, यूजर सेशन अगर मिल जाए तो ये जो नेविगेशन बार है ये शो कराना, वरना नहीं शो करवाना। क्लियर है? किसी का कोई सवाल है यहाँ से तो वो पूछ ले। क्लियर है भाई? तुम्हें तो वीडियोस देखनी पड़ेंगी पहले। क्लियर है? और कोई सवाल? ऐड आइटम तो यार बहुत आसान है, ये रहा ऐड डेटा।
ये हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट क्लोन है। डेटा में हमने क्या रखा हुआ है, जब भी जैसे यूजर रेंडर हुआ है, ठीक है, उसके सारे डेटा को हमने सेट करके फेच प्रोडक्ट को हमने सेट डेटा में रख दिया है, जो क्या प्रोडक्ट्स है सबसे ऊपर। मैंने बोला जब भी डेटा ऐड हो सबसे पहले जितने रखे हुए हैं सबको लेकर आओ, सबको लेकर आओ सबसे पहले। क्यों? उनको उड़ाना नहीं है, उनके साथ ऐड करना है, ठीक है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक बकेट है, उसमें 2 पैकेट पहले से रखे हुए हैं, एक तीसरा रखने जा रहा हूँ। जब तीसरा रखूं तो वो दोनों उड़ ना जाएं, वो भी हैं तो ये भी रहें। तो वो जब पहले से रखे रहे ना, उसको प्रोग्रामिंग में ऐसे लिखेंगे, डेटा डॉट स्लाइस 0। जी हाँ, कि जो सबसे पहले रखा था ना उस समेत सब लेकर आओ, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूंगा 1 तो 1 से लेकर आएगा, ठीक है। फिर मैंने बोला जो पैकेट मैंने रखना था वो है ये, और जो मेरी बकेट है उसमें पुश करो क्या, वही वाला डेटा जो अभी मैंने बनाया है, ठीक है। और सेट डेटा में मेरा वाला पैकेट भी रख दो। अब हो गए 3। क्लियर है? तो ये फंक्शनैलिटियां, इधर उधर की चीजें छेड़ना आप लोगों को जो है ना आनी चाहिए, अब खास तौर पे अच्छी वाली। काम कर रहा है, रिकमेंडेड ये, ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं किस पे, रिडक्स पे, ठीक है। रिकॉर्डिंग यहाँ से मैं स्टॉप कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।